नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड का चौथा पाठ, रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित ये कविता लोग भूल गए हैं इस काव्य संग्रह से लिया गया है। इससे पहले कि हम इस कविता को पढ़ें, रघुवीर सहाय जी के जीवन के विषय में हम कुछ उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे, उसके विषय में जानेंगे। रघुवीर सहाय जी समकालीन हिंदी कविता के एक संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सन 1929 में हुआ था। सन 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और शुरुआत से ही ये पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में कार्य भी किया और उसके पश्चात आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक ये हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और सन 1990 में इनका देहावसान हो गया था दिल्ली में। अगर हम इनकी रचनाओं के विषय में बात करें तो इनकी रचनाएं अगेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, जो कि 1935 से 1938 के बीच में संकलित था, इनकी जो आरंभिक कविताएं और महत्वपूर्ण काव्य संकलन है वे हैं सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध और लोग भूल गए हैं। ये इनके काव्य संग्रह था। इनकी काव्यगत विशेषताओं के विषय में हम बात करें तो रघुवीर सहाय जी ने अपने काव्य में हमेशा आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में कविताएं लिखी हैं। रघुवीर सहाय जी के विषय में जब हम बात करते हैं तो हमें स्वयं ज्ञान होता है इस बात का कि उनकी कविताओं में जो स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है गली मोहल्ले, घर मोहल्ले के चरित्रों पर जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं, उससे जो है उनके जो वहाँ उनके जो कैरेक्टर हैं, उनके जो पात्र हैं, वो हमारी चेतना में एक स्थायी नागरिक का स्थान बना लेते हैं। रघुवीर सहाय जी ने बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं से निहित विडंबना और त्रासदी को देखा है, इसलिए उन्होंने छोटे की जो महत्ता है उसको स्वीकार किया है, यानी कि जो लोग छोटे लोग हैं उनकी महत्ता को स्वीकार किया है और उन लोगों और उनके अनुभवों पर अपनी रचनाओं में जो है उन्होंने स्थान दिया है, जिन्हें कि समाज के लोग हमेशा दूर दूर रखते हैं। रघुवीर सहाय जी की अगर हम बात करें तो उनकी जो बातचीत, जो उनकी शैली रही है वो बातचीत की शैली रही है। अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से वो हमेशा बचते रहे हैं, इसलिए उन्होंने इधर उधर की बातें ना करके बहुत सीधे, सरल और सरस भाषा में का जो है इन्होंने प्रयोग किया है। अपनी कविताओं में अत्यंत साधारण सा और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की कठोर विडंबनाओं को व्यक्त किया है। ये जो कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं, रघुवीर सहाय जी के द्वारा रचित ये कविता जो आज हम पढ़ेंगे, ये एक कविता इस प्रकार की है जिसमें, जो कि अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है ये लोग भूल गए हैं, ये काव्य संग्रह से लिया गया है। और इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यम के जो चरित्र हैं उनको रेखांकित किया है। दूर संचार माध्यम आप जानते हैं कि रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है। खैर, रेडियो बहुत दूर की बात हो चुकी है अब तो। टेलीविज़न पर जो है हम बहुत से ऐसे सामाजिक कार्यक्रम देखते हैं जिनमें कि हमें दर्शाया जाता है एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे कमज़ोर वर्ग को या एक ऐसे व्यक्ति की पीड़ा को जो है दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का जो है प्रयास किया जाता है। मकसद ये होता है कि अपने कार्यक्रम को जो है वो एक ज़्यादा रोचक बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे जो
शीलता है वो समाप्त होकर संवेदनहीनता उसका स्थान ले लेती है। कहने का अर्थ है कि किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरे को संवेदनशील बनाने का जो दावेदार होना, ये विडंबना है कि जब पीड़ा को पर्दे पर हम उभारने का प्रयास करते हैं तो एक कारोबारी दबाव के तहत जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला होता है उसका रवैया जो है बहुत ही संवेदनहीन हो जाता है, यानी इमोशनलेस हो जाता है। संवेदना का अर्थ होता है इमोशंस, कि हमारे भीतर जो है एक व्यक्ति जो सामने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, वो प्रस्तुतकर्ता उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो अपाहिज है, वो किसी प्रकार से किसी पीड़ा से गुजर रहा है और उस शारीरिक पीड़ा को जो है वो किस प्रकार से उसको प्रकट किया जाता है। ये कविता जो है कि टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है और साथ ही यह उन व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है कि जो कि दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहते हैं। कई लोगों को होता है, टीवी पर आने का बहुत शौक़ होता है कि लोगों को मैं अपनी कहानी सुनाऊं, तो इसलिए वो आने के लिए जो है हाँ भी कर देते हैं कि भाई हाँ, मैं इस कार्यक्रम में आना चाहता हूँ, मैं लोगों के सामने अपना जो है दर्द दिखाऊंगा, दुख दिखाऊंगा। जबकि दुख, दर्द, यातना, ये वेदना जो होती है ये भीतर की बातें होती हैं। ये जो अंदर की जो संवेदनाएं हैं, जब बाहर के लोगों के साथ जब शेयर करता है इंसान, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सामने बैठा व्यक्ति है वो भी खुद बिकने को तैयार बैठा है। इस कविता में जो है दूरदर्शन के जो संचालक होते हैं वो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली मान रहे हैं, दूसरे को कमज़ोर मानते हैं, और जो विकलांग बैठा है व्यक्ति, जो अपाहिज बैठा है कैमरे के सामने व्यक्ति, उस व्यक्ति से जो है बहुत ही अटपटे से सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों के जवाब में उससे जो है उत्तर मांगा जाता है, लेकिन वह जो विकलांग है, जो अपाहिज है, वो इन प्रश्नों से घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करते हैं ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जाग सके, दर्शक भी उसके साथ रोएं, जिससे कि कार्यक्रम और भी अधिक रोचक बन जाए। इसी से ही उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, यानी कि जो प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है उस कार्यक्रम का, उनका ये उद्देश्य रहता है कि जो सामाजिक उद्देश्य है वो तो जो है सो है, लेकिन पर्दे पर वक्त की कीमत को मानते हुए एक तरह से जो है एक व्यापार करना, किसी की संवेदना से खेलना या अपनी संवेदना को बेचना, ये दोनों ही बातें जो हैं गलत कहलाती हैं। तो यहाँ पर इस कविता के अंदर यही बात कही गई है कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब हम कविता के विषय में जानेंगे। ये कविता जो है उस शारीरिक चुनौती को पाने वाला जो व्यक्ति है, उस शारीरिक चुनौती को झेलने वाला जो व्यक्ति है, वो कैमरे के सामने बैठा है। अब कैमरे के सामने बैठे होने पर दूरदर्शन पर जो बोलने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को बड़ा ही शक्तिवान बता रहा है और दूसरे जो सामने बैठा व्यक्ति है उसको कमज़ोर बता रहा है। अपने आप को तो समर्थवान बताता है, सामने वाले को दुर्बल कह रहा है। वो कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। अब पहली जो 4 पंक्तियां हैं उसके अंदर कवि क्या कहता है। अब यहाँ पर रघुवीर सहाय जी ने जो है मीडिया की जो संवेदनहीनता को चित्रित किया है कि वो किस प्रकार से एक इमोशनलेस जो है मीडिया है, वो किस तरह के सवाल पूछता है और क्या उसका जो है किसी के दुख को भी एक व्यापार बना लेना, ये कहाँ तक जो है उचित है, ये भी दिखाया गया है। अब कवि जो है मीडिया के लोगों की मानसिकता का यहाँ वर्णन करता हुआ कहता है कि मीडिया के लोग जो हैं वो स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं। वो कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम जो है लोगों के सामने दूरदर्शन पर बोलेंगे कि हम जो है स्वयं जो है क्या हैं, समर्थ है, शक्तिशाली हैं, इसलिए हम बोलेंगे। और वे दूरदर्शन पर बोलते हैं। वो कहते हैं कि अब वो क्या करते हैं कि हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, कि अब वे एक बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे। उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं। अब यहाँ पर देखिए पंक्तियाँ जो हैं इस प्रकार से दिखाई गई हैं कि जो मीडिया के लोग होते हैं उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का दुख
कैसा होगा या वो क्या जवाब देगा। वो जवाब देगा तो जवाब देने के काबिल भी होगा या नहीं होगा, लेकिन प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। अब उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अब ये प्रश्न क्या है, एक प्रश्न शैली में लिखा गया है। यहाँ पूरे के पूरा जो है एक मीडिया की मानसिकता पर जो है एक करारा व्यंग किया गया है और इसके अंदर ये दर्शाया गया है कि जो है प्रश्न के रूप में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है उससे, किससे? उस कमज़ोर व्यक्ति से, कि क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं और क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये जो प्रश्न है इतने बेतुके हैं कि अपाहिज जो है वो क्या करता है, इसका उत्तर नहीं दे पाता। अब ब्रैकेट के अंदर लिखा है कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी कि जो कैमरामैन है, जो डायरेक्टर है, वो कैमरामैन से कहता है कि चेहरे के ऊपर जो है इसके कैमरा बड़ा बड़ा दिखाया जाए, जिससे कि इसका चेहरा बड़ा सा दिखाई दे, उसके फेस पर आते जाते, उसके चेहरे पर आते जाते भाव जो हैं वो लोगों को दिखाई दें। इसलिए वो उसको क्या कहता है कि इसे कैमरा दिखाओ बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बता नहीं पाएगा। अब प्रश्न ही इस तरीके से पूछे जाएंगे तो आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई अपाहिज है और अपाहिज से ये पूछा जाए तो क्या कि आप अपाहिज क्यों हैं और आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है या नहीं देता, तो ये बहुत ही बेतुका सा और अनुचित सा सवाल है। तो ये जो है उत्तर उसका नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो चुप रहेगा। और इस बीच जो प्रश्न करता है वो क्या करेगा, कैमरे वाले को निर्देश क्या देता है कि इसको अपाहिज को जो है स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछो कि आपको कष्ट क्या है, अपने दुख को जल्दी बताइए। अब अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये स्वाभाविक सी बात है कि किसी से ये पूछा जाए कि क्या आप अपाहिज हैं और अगर अपाहिज हैं तो क्यों हैं और क्या आपको अपाहिजपन दुख देता है, तो ये सवाल जो हैं उसका मजाक उड़ाने वाले लगते हैं। तो इसलिए वो अपाहिज इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देता क्योंकि वह उसे लगता है कि उससे जो है बड़े तुके से और बड़े ही निरर्थक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आगे उससे कहा जाएगा सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। अब यहाँ पर जो है देखिए फिर बेतुका सा सवाल। अब यहाँ पर मीडिया के लोग जो हैं उस अपाहिज के ऊपर बड़ा जोर देते हैं, उसके बेतुके जो सवाल किए हैं उस अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, बताइए कैसा लगता है, ये सोच कर बताइए। और यदि वो नहीं बता पाता तो क्या होता है कि हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए बताइए। अब यहाँ पर देखिए वो क्या कहते हैं कि यदि वह नहीं बताएगा तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं और वे इशारा करके उससे पूछते हैं, उससे कहते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सोचकर और थोड़ा कोशिश करके बताइए कि आपको कैसा लगता है। वो कहते हैं थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम जो है रोचक बनाने के वास्ते जो है हम क्या करते हैं, दूसरे को भी रुलाने की कोशिश करते हैं। अब कहते हैं हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं हम भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि यदि जो है आप उसको तो ये कहते हैं कि थोड़ा सोच कर और कोशिश करके बताइए, और यदि आप इस समय नहीं बताएंगे तो आप ये सुनहरा अवसर खो देंगे। यानी कि जब आपको स्टूडियो में बिठाया गया है, आपको कमरे में बिठाया गया है, तो इसलिए बिठाया गया है कि आप अपनी कहानी सुनाएं, आप अपनी कहानी लोगों को के सामने रखें, आप बताएं कि आपको जो है अपाहिजपन जो ये है किस प्रकार का लगता है। और ये जो मौका आपको मिला है, अपाहिज के पास जो है इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा जो है समाज के सामने रख सके। तो इसलिए जो है उससे बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए, कोशिश करके बताइए। और ख़ुद भी मीडिया वाले क्या करते हैं, उनको बार बार ये कहते हैं कि हाँ इशारा करके बताते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। इस प्रकार से जो है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मीडिया वाले क्या कहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। पीछे पूछा गया ना कि हाँ फिर जो है आपको मालूम है कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे और इंतज़ार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अर्थात कि इसके लिए जो है हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा।
और वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। और यह प्रश्न दर्शकों से नहीं क्योंकि वो क्या कहते हैं कि वह यह प्रश्न जो है दर्शकों से नहीं पूछेगा कि वो भी मेरे रोने का इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो कार्यक्रम को बनाने वाला है, जो उसका डायरेक्टर है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है अपने कार्यक्रम को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्यक्रम को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका आनंद उठाएं। तो वो उसकी पीड़ा को उस चरम सीमा तक ले जाएगा जहाँ तक कि सामने वाला जो दर्शक है उसका मज़ा ना ले ले और उसके साथ ही वो भी इमोशनल ना हो जाए। तब तक उसके रोने का इंतज़ार जो है वो करता है डायरेक्टर, और उसको कहता है कि भी हाँ, इस प्रकार से हम जो है उससे पूछेंगे ताकि वह रो पड़े, और उसके रोने के साथ साथ जो है उसके जो दर्शक जो वर्ग है वो भी साथ में रो पड़े, ऐसा दिखाया जाएगा। और फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी सी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। अब यहाँ पर क्या है, अब उसने तो यह बताने का प्रयत्न किया कि मीडिया के जो लोग हैं वो किस प्रकार से जो है दूसरे के दुख को भी क्या मान लेते हैं, व्यापार का माध्यम मान लेते हैं। अब ये स्वाभाविक सी बात है कि डायरेक्टर का काम अपना कार्यक्रम अच्छा बनाना है। अब कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले जो हैं उस अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। यहाँ पर उसको जो है, अब वो कहते हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। अब यहाँ पर जो है वो दूरदर्शन वाले जो हैं, मीडिया वाले, वो कहते हैं कि फिर हम जो है पर्दे पर जो है बड़े बड़े तस्वीर में दिखाएंगे उसकी फूली हुई आँखों की तस्वीर, उसको बड़ा करके हम पर्दे पर दिखाएंगे। और फिर उसके होठों पर एक कसमसाहट सी, यानी कि उसके होठों पर जो है एक क्या है, कसमसाहट का मतलब क्या होता है कि बेचैनी है, उसके अपाहिजपन के कारण जो उसके अंदर भीतर जो बेचैनी है उसको दिखाएंगे। कहते उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ ना बोल पाने की तड़प को भी हम दिखाएंगे। आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ये तो बात सही होती है कि जब भी कभी हम कोई कार्यक्रम देख रहे होते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो है उसके जो एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं हमें, उसके चेहरे के जो हाव भाव दिखाई देते हैं हमें, तो वो देखने पर हमें ऐसा लगता है कि भी पता नहीं ये बेचारा इंसान कितना अंदर से जो है ना दुखी है, अंदर से कितने इसके अंदर पीड़ा दबी हुई है और किसी चीज़ को पाने की तड़प है लेकिन पा नहीं पा रहा है। तो उसकी बेचैनी, उसकी पीड़ा को जो है हम अपनी अंदर तक महसूस करते हैं। इसलिए हम जो है उसके अंदर जो पीड़ा है ना, उसके ना बोल पाने के कारण जो है हम ये महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति शायद इसीलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि ये अपाहिज है, और ये अपाहिजपन जो है उसकी पीड़ा है। इसके कारण से उसके होठों पर आती आती बातें भी रुक जाती हैं। अब एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। कहते हैं हमें जो है दोनों को एक संग रुलाना है। अब यहाँ पर वो क्या कहता है कि वो कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। बार बार उससे एक प्रश्न पूछा जाएगा तो उसकी आंखों में आंसू आ ही जाएंगे, और वे मीडिया वाले कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले जो हैं दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं कि आप धीरज रखिए, देखिए हम जो है दोनों को एक संग रुलाने वाले हैं। अभी हमें जो है दोनों को एक साथ रुलाना है कि जिसमें कि वो अपाहिज भी रोए और दर्शक वर्ग भी रोए। तो वे दर्शकों और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं, आप और वह दोनों, यानी कि दर्शक और अपाहिज दोनों। और उसके पश्चात अचानक से पीछे से, क्योंकि समय की एक जो सीमा होती है दूरदर्शन पर, उस समय की सीमा के भीतर जो है कार्यक्रम को समाप्त करना होता है। अब वो क्या होता है कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब यहाँ पर जो है ब्रैकेट के अंदर जो लिखी गई बात है, देखिए कैसी एक विडंबना है हमारे देश की, हमारी मीडिया की, कि वो जो है उनको पता है कि कार्यक्रम जो है हमें इतने समय पर समाप्त करना है, और तभी जो है डायरेक्टर का एक निर्देश आ जाता है। वो निर्देश देते हैं और कहते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द जो है पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाया है तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय जो है बहुत महंगा है, यानी पर्दे पर समय की कीमत है। यानी आधे घंटे का अगर प्रोग्राम है
तो आधे घंटे के अंदर अंदर इस कार्यक्रम को समाप्त करना है। और अगर वो अपाहिज पूरी तरह से अपनी बात को नहीं कह पाता है तो इसके लिए अच्छा है वो ना कहे, ठीक है, उसको बंद कर दिया जाए। अब हाँ, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के बंद होते ही जो है दूरदर्शन में कार्यरत जितने भी लोग हैं, यानी कि दूरदर्शन के अंदर जो काम करने वाले सभी लोग जो है मुस्कुराते हैं और ये घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक जो है अभी क्या देख रहे थे, सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम को देख रहे थे। बस थोड़ी सी कमी रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए, और फिर भी ये कार्यक्रम जो है देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो उसका उद्देश्य पूरा हो गया। तो कैमरामैन यहाँ पर कैमरा बंद कर देते हैं, डायरेक्टर, निर्देशक जो भी वहाँ पर बैठे हैं वो अपना कार्यक्रम को वहीं समाप्त करने का आदेश दे देते हैं, और प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति जो है वो सबके सामने आकर कह देता है कि सामाजिक उद्देश्य हमारा पूरा हो जाता है। बस थोड़ी सी कसर रह गई कि हम जो है दोनों को एक साथ नहीं रुला पाए, क्योंकि वो अपाहिज अपनी बात जो है, अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी आपने हमारा कार्यक्रम देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जो है एक नई कहानी के साथ दोबारा से आने के लिए जो है कहा जाता है कि भी हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नई कहानी के साथ। तो इस तरह से उनका व्यापार जो है पूरी तरह से सफल हो जाता है। तो किसी की संवेदना के अंदर की मीडिया जो है उस किसी की संवेदना को नहीं देखती है, वो खुद ही संवेदनहीन है। उनके लिए केवल और केवल अपना कार्यक्रम सर्वोपरि होता है। अपना उद्देश्य जो है उनका अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना, वही सर्वोपरि होता है। तो उनके लिए किसी के साथ भी इमोशनली जुड़ना जो है वो नहीं होता। तो ये थी बच्चों कविता आपकी कैमरे में बंद अपाहिज। तो इसी कविता के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सामाजिक कार्यक्रम से युक्त जो सामाजिक उद्देश्य से युक्त जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो चुका है। और इसके अभ्यास के प्रश्न जो हैं आप कोशिश कीजिएगा अपने आप से पूरा करने की, और यदि नहीं कर पाएँ तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस कविता को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसे समझने की। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद।